बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। खासकर जेपी नड्डा के बयान के बाद तो आरएसएस का गुस्सा समय समय पर देखने को मिला है बीजेपी के खिलाफ, और यही वजह है कि आरएसएस अब इस कोशिश में लगा है कि बीजेपी अध्यक्ष अब आरएसएस की पसंद का होना चाहिए, क्योंकि जब तक मोदी की लोकप्रियता टॉप पर थी, आरएसएस की उन्होंने कोई भी राय नहीं मानी। जिसे चाहा उसे कुर्सी पर बिठाया और जब चाहे उसे हटा दिया, चाहे वो वसुंधरा हो या शिवराज हो, रमन सिंह हो या सोनोवाल। हर मुद्दे पर संघ के साथ जब भी टकराव हुआ तो फैसला मोदी का ही माना गया। यहां तक बीजेपी के जो वरिष्ठ नेताएं हैं, उनके मार्गदर्शक मंडल में उन्हें डाल दिया गया। लेकिन अब मोदी की लोकप्रियता कम होते ही संघ ने बीजेपी के अंदर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। यानी संघ अब इस चीज का फायदा उठाने में लग गया है कि मोदी की लोकप्रियता अब दिन पर दिन कम हो रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये सब बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। यानी अब वो आरएसएस की बात या मांग मानने पर कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरएसएस एक बड़ा फैसला लेने वाला है, और ये फैसला अगले कुछ दिनों में ही होना है। और जैसे ये खबर आ रही है, तहलका मचा हुआ है। संघ ने पीएम मोदी पर फैसला लेने के लिए एक बड़ी बैठक तक बुला ली है, और इस बैठक में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही फैसला नहीं होना है, बल्कि बीजेपी के अंदर और भी बड़े बदलाव पर मंथन किया जाएगा। कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा 2014 में हुआ था। पार्टी, संगठन और सरकार के चेहरे पूरी तरह से बदल दिए गए थे। संघ के तेवरों के चलते पूरी बीजेपी में अब हलचल मच गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी के अंदर होने वाले बड़े बदलाव और आरएसएस की बैठक से जुड़ी खबर को लेकर ही अपनी रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयानों को अगर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि वो सीधे सीधे पीएम मोदी को नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं। और अब सिर्फ नसीहत ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी की किस्मत पर आरएसएस एक बड़ा फैसला लेने वाला है। ये तो सभी जानते हैं कि आरएसएस को बीजेपी का मातृ संगठन माना जाता है। बीजेपी की नीति को आरएसएस ही तय करता है और करता आया है। तो पार्टी के संगठन में संघ से जुड़े लोगों का ही दबदबा भी रहता है। इसलिए संघ को किनारे करने की कोशिश बीजेपी के अंदर जिस किसी भी नेता ने की, वो खुद ही किनारे लगा दिया गया। लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से जेपी नड्डा ने संघ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी अपने आप में सक्षम है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, उसके बाद से ही आरएसएस के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही थी। समय समय पर आरएसएस चीफ ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने पूरी तरह से बीजेपी से दूरी बना ली, उसका असर नतीजों में दिखाई भी दिया। यानी संघ ने उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब आरएसएस बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। एक बात तो पहले ही साफ हो चुकी है कि जेपी नड्डा अध्यक्ष पद से हटाए जा रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी जिस कोशिश में लगी है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिल जाए, तो वो कार्यकाल उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अप्रैल में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, यानी जेपी नड्डा अप्रैल तक ही बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि आरएसएस सिर्फ जेपी नड्डा के लिए ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। इसे लेकर संघ की बेंगलुरु में 21 मार्च से 23 मार्च तक बैठक हो रही है। इस बैठक को टलवाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से लगातार की गई थी, लेकिन संघ ने यह साफ कर दिया कि वो बैठक तो नहीं टालेगा, बैठक तो होकर ही रहेगी। इस बैठक में संघ से जुड़े करीब 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, और इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर ही कोई बड़ा फैसला होना अब तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नियम बीजेपी के अंदर बनाए थे, वो नियम अब उन पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव जब हुए, उसके बाद जब बीजेपी को जीत मिली, तो बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड पीएम मोदी ने ही शुरू किया था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र का होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में जगह दे दी गई थी। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। 2016 में ही नजमा हेपतुल्लाह ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 75 साल पार हो रही थी।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन से एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट ही नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट काट दिए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से कट गया था और अब ये नियम नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आरएसएस के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो कि 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, जो आगामी 17 सितंबर है, उन पर भी ये नियम लागू होना चाहिए या नहीं। वैसे भारत के संविधान में इस तरह का कोई नियम तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र पूरी होते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के अंदर जो परंपरा बनी है और जिस परंपरा की शुरुआत ही नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई, उसे लेकर जरूर अब आरएसएस विचार करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि संघ की तरफ से भले ही नरेंद्र मोदी को हटाने पर कोई फैसला हो भी जाता है तो शायद 17 सितंबर तक इस पर अमल ना हो। वैसे जैसे ही यह खबर सामने आई कि आरएसएस ने बड़ी बैठक बुलाई है, तुरंत नरेंद्र मोदी आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने की तैयारी में जुट गए हैं। नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 11 सालों में वो कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है, उसके बाद ही अचानक हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। 11 साल में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं और इस दौरान वो आरएसएस मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठक करेंगे। संघ प्रमुख के साथ पहली बार पीएम मोदी एक मंच पर भाषण भी देंगे। आरएसएस की पीएम मोदी पर बैठक और उसके बाद पीएम मोदी का नागपुर जाना, संघ प्रमुख से मुलाकात तय होना बहुत कुछ बयां कर रहा है। वैसे बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि पीएम मोदी के बाद कौन पीएम बनेगा। वैसे दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, नागपुर से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन इन नामों पर फैसला होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आरएसएस फैसला करेगी। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आरएसएस अगर नरेंद्र मोदी को हटाने का फैसला लेती है तो क्या पीएम मोदी उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर मोदी समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में अगर संघ ने उनसे पीएम पद छोड़ने को कहा तो क्या बीजेपी में बगावत हो सकती है, क्या बीजेपी टूट सकती है। फिलहाल इन सभी संभावनाओं को लेकर आरएसएस की बैठक में मंथन होना तय माना जा रहा है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस बार संघ बीजेपी हाईकमान के दबाव में आने को तैयार नहीं है और इसी के चलते बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी लगातार टलता जा रहा है। लेकिन अब जो बैठक होने जा रही है संघ की, उसमें इस पर मुहर लगनी तय है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।